नमस्कार बच्चों। पीडीएन पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। बच्चों, जो आज की हमारी वीडियो है वो कक्षा 6 की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक पर आधारित है। इस पुस्तक का नाम है वसंत भाग 1। बच्चों, हमने इस पुस्तक के 5 अध्याय पढ़ लिए थे। आज की वीडियो में हम 6ठे अध्याय को पढ़ेंगे। इसका नाम है पार नजर के। इस पाठ का शीर्षक है पार नजर के। जो इसके लेखक हैं जयंत विष्णु नार्लेकर। इस पाठ के लेखक हैं जयंत विष्णु नार्लेकर। जयंत विष्णु नार्लेकर के द्वारा यह पाठ लिखा गया है और इस पाठ का शीर्षक है पार नजर के। बच्चों, इस पाठ को हम पढ़ना शुरू करते हैं। वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। सुरंग यानी नीचे जमीन के अंदर से जो रास्ता निकाला जाता है वह सुरंग कहलाता है। यानी वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी। जो आम आदमी होता है उसके लिए इस रास्ते पर जाने की मनाही होती थी, उससे इस रास्ते पर जाने नहीं दिया जाता था। लेकिन छोटू ने एक दिन, ये छोटू है, एक पात्र है, इसमें नाम इसमें, लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। और फिर क्या हुआ, जो छोटू है उसने अपने पिताजी का सिक्योरिटी पास लिया और उस सुरंग वाले रास्ते में जा पहुंचा। छोटू कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो। फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज? पापा को काम पर जाना होता है। पापा तो इसलिए जाते हैं क्योंकि पापा को तो काम पर जाना होता है, लेकिन आप क्यों जा रहे हो उस सुरंग के रास्ते? रोजाना यही वार्तालाप करता था छोटू की माँ और छोटू के बीच। जो छोटू की माँ और छोटू के बीच यही वार्तालाप हुआ करता था, यही बातचीत होती रहती थी। उसकी माँ उससे कहती थी कि आप उस सुरंग वाले रास्ते में मत जाओ, वहां आपके लिए जाना मना है। लेकिन छोटू कहता है कि पापा रोज उसी रास्ते पर क्यों जाते हैं? उसकी माँ कहती है कि पापा को तो आपके जो पिताजी हैं उन्हें काम पर जाना होता है, इसलिए वह उस सुरंगनुमा रास्ते से जाते हैं। उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पास इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। जो छोटू के पापा हैं इसी सुरंग से होते हुए यानी इसी सुरंग के रास्ते से काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी। आम आदमी के लिए यह रास्ता नहीं था। चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे। चंद चुनिंदा यानी गिने चुने लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल करते थे और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। जो छोटू के पिताजी थे इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर पर ही आराम फरमा रहे थे, यानी घर पर ही थे, आराम कर रहे थे। नजर बचाकर चोरी छिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया ही लिया। यानी चोरी से चुपके से उसका जो सिक्योरिटी पास था अपने पिताजी का, उसने उसे ले लिया और चल दिया सुरंग की तरफ, और उस रास्ते की तरफ चल दिया जो सुरंगनुमा रास्ता है। वैसे तो पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे फंसी थी। यह जो सुरंगनुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। इसमें प्रवेश करने से पहले एक दरवाजा होता था, वह बंद रहता था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में कार्ड डाला, तुरंत दरवाजा खुल गया। जो सिक्योरिटी पास था पिताजी का, उसने उस खांचे में छोटू ने डाला और जिससे वह दरवाजा खुल जाता है। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था। उसे उठा लिया
कार्ड उठाते ही दरवाजा बंद हो गया। छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। अब वह सुरंग में प्रवेश कर चुका है और उसने चारों तरफ देखा। सुरंगनुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी जमीन के ऊपर का सफर कर आने का मौका मिल गया था। यानी जो वह रास्ता था सुरंगनुमा, वह जमीन से ऊपर की ओर होकर जाता था। मगर कहाँ जाता था? मौका हाथ लगते ही फिसल गया। क्यों फिसल गया? क्योंकि सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी। मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक जो देखभाल करते थे यंत्र होते हैं, यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? यानी उस सुरंग के अंदर निरीक्षक यंत्र लगे हुए थे जो देखभाल करते थे। दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। आगे देखो, इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। तभी जाने कहां से सिपाही दौड़े चले आए। छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। घर पर माँ छोटू का इंतजार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत न थी। क्यों? क्योंकि माँ ने उसे वहां सुरंगनुमा रास्ते में जाने के लिए मना किया था, लेकिन छोटू चोरी छिप के उस सुरंगनुमा रास्ते में चला जाता है। इसलिए अब छोटू की खैरियत न थी। छोटू के पापा न होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। लेकिन उस दिन छुट्टी का दिन था। उसके पिताजी घर पर ही विद्यमान थे, घर पर ही आराम कर रहे थे। यानी छोटू का बचना मुश्किल हो गया। अगर पिताजी नहीं होते तो छोटू का बचना मुश्किल होता, क्योंकि मम्मी उसकी पिटाई करती। अब तक हमने जो पढ़ा है उसको एक बार भाव के रूप में फिर दोबारा पढ़ने की कोशिश करते हैं। इस पाठ में हमने अभी पढ़ा है कि जो छोटू के पापा हैं एक सुरंगनुमा रास्ते से अपने काम पर जाया करते थे। छोटू भी उस रास्ते से जाना चाहता था, पर वह रास्ता आम आदमी के लिए बंद रहता था। छोटू के पापा उन चुनिंदा लोगों में से एक थे जो अपने पास की मदद से, जो सिक्योरिटी पास होता है उसकी मदद से इस सुरंग से होकर जा सकते थे। एक दिन छोटू के साथ यह पास हाथ लग गया। छोटू के हाथ यह पास लग जाता है और वह पापा जी की नजर बचाकर सुरंग की तरफ चला गया। उनकी पूरी कॉलोनी जमीन के अंदर बसी थी। सुरंगनुमा उस रास्ते के दीप जल रहे थे। छोटू ने खांचे में पैर डाला और दरवाजा खुल जाता है। छोटू अंदर गया और पास उठाते ही दरवाजा बंद हो जाता है। छोटू को जमीन के ऊपर सफर का मौका मिल गया, परंतु छोटू इसमें सफल न हो सका। क्यों? क्योंकि जो निरीक्षण यंत्र लगे थे सुरंग के अंदर, उन्होंने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली और खतरे की सूचना दे दी। इन सब गतिविधियों से अनजान छोटू आगे जा रहा था, लेकिन सिपाही वहां आ जाते हैं और उन्हें पकड़कर वापस छोड़ देते हैं अपने घर पर। अब हम आगे पढ़ेंगे। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब, फिर अब ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया। बोले, छोटू, मैं जहां काम करता हूं ना, वह क्षेत्र जमीन से ऊपर है। आम आदमी वहां नहीं जा सकता, क्योंकि वहां के माहौल में जी नहीं सकता। जो वहां का माहौल होता है वहां पर आम आदमी जी ही नहीं सकता। तो फिर आप कैसे जाते हैं वहां? छोटू का सवाल लाजमी था।
मैं वहाँ एक खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इस स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। खास किस्म के जूतों की वजह से जमीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन हो जाता है। जमीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे, एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के। हमारे पुरखे जमीन के ऊपर रहा करते थे। पुरखे यानी जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे वह जमीन के ऊपर रहा करते थे। लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे। एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है। इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के जो पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव अक्षम साबित हुए। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने जमीन के नीचे अपना घर बना लिया है। जमीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ जमीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते हैं। इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। छोटू ने अपनी मनसा जाहिर की, अपनी इच्छा जाहिर की पिताजी के सामने। छोटू कहता है कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो यही काम करूंगा। बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा। अब पिताजी कह रहे हैं कि जो आप काम करना चाहते हो उसके लिए आपने खूब मेहनत करके पढ़ना पड़ेगा। माँ और बाप की बात सुननी होगी, माँ ने कहा। अब उसकी माँ ने कहा कि आपने माँ और पिता दोनों की बातें भी सुननी होंगी। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। शिफ्ट खत्म कर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी की तरफ इशारा किया। क्या क्या स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगा, यह कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अडिग नहीं रहा है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदल ली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। बच्चों, अब तक हमने जो पढ़ा है उसको एक बार फिर दोबारा समझने की कोशिश करते हैं कि जो छोटू के पापा हैं वे छोटू से कहते हैं कि वे जहाँ काम करते हैं वह स्थान जमीन से ऊपर है। वहाँ और एक विशेष सूट पहनकर जाना पड़ता है। जहाँ पर वो छोटू के पिताजी हैं, जहाँ काम करते हैं, वहाँ पर एक विशेष सूट पहनकर जाना पड़ता है। खास किस्म के जूतों तथा प्रशिक्षण के कारण ही वह चल फिर सकते हैं। और जूते भी खास किस्म के पहनने पड़ते हैं और वहाँ चलने के लिए एक विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। उन्होंने आगे बताया कि एक समय मंगल ग्रह के सभी लोग धरती के ऊपर ही रहते थे। छोटू के पिताजी आगे बताते हैं कि एक समय मंगल ग्रह के सभी लोग
धरती के ऊपर ही रहते थे। वातावरण में परिवर्तन आने के कारण जीव मरने लगे। सूरज में परिवर्तन के फलस्वरूप प्राकृतिक संतुलन बिगड़ा, यानी सूरज में भी परिवर्तन हुआ जिससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ा और हमारे पूर्वज ही बचे रहे। अपने तकनीकी ज्ञान के कारण, ज्ञान के आधार पर हमने जमीन के नीचे घर बनाया है। आगे छोटू के पिताजी छोटू से कहते हैं कि हमने अपनी तकनीकी के ज्ञान के आधार पर, जो हमारे पास जो तकनीकी है उसके ज्ञान के आधार पर हमने जमीन के नीचे घर बनाया है। बच्चों आज के लिए इतना ही। इसका जो आगे का जो भाग बचा है हम कल की वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। एक बार इसको दोबारा फिर आप पढ़ना जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आसान है, कठिन शब्द नहीं है और इसके छोटे प्रश्न आपने अपनी कॉपी में नोट करने हैं। इस पाठ के आधार पर छोटे प्रश्न आपने लिखने हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।